अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एस न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, शमशाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शमशाबाद एयरपोर्ट से पहले एक मस्जिद है, नूरी मस्जिद। उस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की। इसी के इत्तला उस्मान मोहम्मद ख़ान कांग्रेस लीडर को पहुंची और उस मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने यह ख़बर दी है कि मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। वहाँ पे उस्मान मोहम्मद ख़ान पहुँचते हुए उसका जायज़ा लिया और मीडिया से बातचीत करते हुए इस मस्जिद को कैसे शहीद किया जा रहा है उसका खुलासा भी किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनव्वर खुशी की ये खुसूसी रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुकामी लोगों को मैं इंशाल्लाह तयख़ून दे रहा हूँ। उस्मान मोहम्मद ख़ान, मेरे साथ मेरे दोस्त समीर वलीउल्लाह और यहाँ के तमाम लोग वक्फ बोर्ड से इमीडिएट सलीम साहब से फ़ोन पे कन्वर्सेशन हुआ। मैं लेटर इशू कर रहा हूँ, बोले आबिद साहब वहाँ पे बैठे, लेटर इशू हुआ जो कलेक्टर को भी है, कमिश्नर साइबराबाद को भी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजेंद्र नगर है, ये तमाम कंसर्न डिपार्टमेंटों को है। किसी की माँ नहीं जनी, यहाँ पे आके इंशाल्लाह उंगली भी लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई चीज़ होगा तो बराबर मैं आऊँगा, बराबर जेसीपी के सामने लेट जाऊँगा, अगर हुआ तो जेसीपी को भी पलटा दूंगा। और यहाँ के जो भी नमूने इस चीज़ के लिए करे तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये डिमांड कर रहा हूँ कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, या रहमत जो बोले वो सही है या फिर आप बोलिए कि रहमत गलत बोल रहे हैं। ये दो चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना। तेलंगाना में मजाक बन गया। आप पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते, आप चाइना की बात करते, आप बर्मा की बात करते, आप नेपाल की बात, आप भूटान की बात करते, आप जीडीपी की बात करते, आप नरेंद्र मोदी की बात करते जिसके पास 300 के करीब एमपीज़ है उसकी बात करते। आप खुद यहाँ के हैदराबाद के एमपी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है। आपका सबसे पहले बेस हैदराबाद है। ये हैदराबाद में लगातार मसाजिदा, जलालगुड़े में मस्जिद कब्रस्तान, यहाँ पे मस्जिद कब्रस्तान, हर जगह पे सेक्रेटरीट, जहाँ पे आप बैठ के आप मुसलमानों के वोट से चुन के आके जहाँ पे बैठ के आप असेंबली में जाते हैं, उसका सेक्रेटरीट जो होता है वो सेक्रेटरीट के भी मसाजिदा शहीद, अंबरपेट की मस्जिद शहीद, खम्मम की मस्जिद शहीद, आशुर खाने शहीद, मंदिर शहीद, यहाँ की भी एक मंदिर को खतरा है, कब्रस्तान शहीद। ये क्या हो रहा? 75 साल आज़ादी से अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब ये क्या हो रहा? गैर आबाद मसाजिदा, जो मस्जिद हम जाके आबाद करते हैं, जो मस्जिद के पास आके हम ठहरते हैं, वहाँ पे दूसरे दिन आ जाता है अखबार में, आपके खुद के अखबार में काले स्याही से लिख देते हैं कि हम वहाँ पे आबाद कराए, हमारी नुमाइंदगी पे हुई। कौन सी नुमाइंदगी? कितने वक्त वहाँ पे गए? कौन सी सीढ़ी पे चढ़े आप? कौन सा खाने में जाके मस्जिद की साफ सफाई करे? कौन सा शराब का बोतल उठाए? कौन सा वहाँ पे से कॉन्डम हटाए आप? ये तमाम चीज़ें हैं। क्रेडिट लेना है ले लो, आप पूरी आवाम का क्रेडिट ले लो, आप पूरे बोगस वोट का क्रेडिट ले लो, लेकिन अल्लाह के घर आबाद होना चाहिए। उस्मान खान को क्रेडिट की जरूरत नहीं है, समीर साहब को, अब्बास साहब को, गौस साहब को, यहाँ पे जो भी है इनको क्रेडिट की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रेडिट होना है ले लो, लेकिन हमारे मसाजिदों के साथ मजाक मत करो। मैं यही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप कोई भी आएगा तो तमाम हैदराबाद के हिंदू मुसलमान यहाँ पे ठहर के इनकी बैंड बजा देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सामने ज़मीन दे दो बोल के बोले, मैं बोला भाई ये हम नहीं दे सकते, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे बाप की जागीर नहीं है, आपको जो भी लेना है जाके वक्फ बोर्ड से पूछ कर लो। बोलते नहीं, वक्फ बोर्ड से जो बातचीत हो गई तो आज हम वक्फ बोर्ड को जाके जो ऐसा सलीम साहब से पूछे तो सलीम साहब बोले ना बिल्कुल गलत बात है, कोई बात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई, किसी भी सूरत पे जो है सो हम एक गज ज़मीन किसी को दे भी नहीं सकते, हम भी वहाँ पर आके कुछ नहीं कर सकते। मस्जिद की जगह मस्जिद रहेंगी, उसी की ज़मीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता बोल के बोले। क्या बातचीत होगी बोले? आपको वक्फ बोर्ड से बातचीत क्या हुई बोले? वक्फ बोर्ड से तो बातचीत नहीं हुई बोल के बोले, वो हम बोले कि नहीं, बोला आपस में समझौता कर लिए, हम बोल लिए भाई एक पीछे की जमीन खुली है ये दे दो बोल के आपस में बोल लिए बोल के। वक्फ बोर्ड और रहमत बेग साहब नहीं, हमारे सदर एमपी साहब और सलीम साहब दोनों मिलके बात कर लेके मेरे को भेजे तो मैं आया। हाँ, तो आप जो है सो जरा यहाँ ठहरे तो ये हम काम कर लेते, तो हम बोले हम यहाँ ठहरने को हमारे कुछ भी नहीं है,
हमारी हैसियत एक चौकीदार की जैसी है, समझे ना, हम नहीं कर सकते बोल के आज जो सो वक्त वक्त को कहते सलीम साहब बोले बिल्कुल गलत है, कुछ भी बातचीत नहीं हुई और वो आगे होंगी भी नहीं, कोई हाथ नहीं लगेगा बोल के पूरे जो है सो लेटर वगैरह दे दिए। लेटर के लिए भी बोले ना? हाँ, लेटर के लिए भी बोले, लेटर दे दिए सबको। और तब जो से खिदमत गुजार जो है आवाम की खिदमत करने के लिए सामने आ रहे रहमत बेग साहब, तो मैं इनके राजनगर के इंचार्ज है, एक बात करने का तरीका नहीं मालूम। कल दिन में 10 बजे से लेके रात के 1 बजे तक कमेटी के सदर को फ़ोन करके हरासमेंट करते रहते, आइए मस्जिद को वो मशीना आ गए या JCB आ गए, आइए संग बुनियाद रखे डिमोलिश करने का, ऐसे अल्फाज बोलते हैं इनको सदर साहब को। बेचारे फ़ोन स्विच ऑफ करके रात में 2 बजे सो गए। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रहमत बेग साहब को मैं असद वली साहब से गुजारिश करता हूँ कि रहमत बेग के ऊपर एक्शन ले। क्यों ऐसा रात के 1 बजे तक किसी भी मूवमेंट में कभी भी कोई ऑफिसर ऐसा कंटेक्ट नहीं किया, सताया नहीं रात के 2-2 बजे रात को। ये एक पॉलिटिकल लीडर होते हुए एक आवाम मदद करने के बजाय आप उनको हरासमेंट करते रात के 2-2 बजे तक। आइए बैठ के बात करेंगे, मशीना आ गए, डिमोलिश करेंगे, थोड़ा सा फिर 3-4 दिन की बात करेंगे। वो भी अल्लाह का घर तोड़ने के वास्ते आपको रात अजीब में बात है। हरासमेंट करके बुला रहे हैं। एक आप मुसलमान होते हुए, बाहैसियत मुसलमान होते हुए आप अल्लाह का घर तोड़ने के वास्ते सदर साहब को मस्जिद के हम तस्फिया हो गया, हम सौदा कर लिए बोल के आप बुला रहे हैं आके साइन करो बोल के। ये आप कह के मुसलमान हैं, अपना ईमान बेच दिए। आपका तो काम है आप सड़क के ऊपर बैठ के ये मस्जिद को धक्का लगने से बचाना। आप बाहैसियत मुसलमान आप बुला के बोल रहे कि मस्जिद तोड़ो। लानत है आप पे और आपके सदर साहब के ऊपर। अल्लाह का घर आप नहीं बचा सकते, मुसलमानों का वोट लेते हैं आप।